अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का ऐसा मुल्क जो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया की तमाम सुपर पावर यूएसए, चाइना, फ्रांस, जापान सब ने मिलिट्री बेसिस इस मुल्क में बनाई हैं। ऐसा मुल्क जिसकी जमीन की बनावट इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जबकि इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा मुल्क जहां अरब, अफ्रीकी और फ्रांस का कल्चर इकट्ठा हो जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं जिबूती की। क्यों दुनिया की सुपर पावर्स ने इस मुल्क में मिलिट्री बेसिस बना रखी हैं? जिबूती की तारीख क्या है और इस मुल्क में कौन से खूबसूरत मकामात मौजूद हैं? क्यों इसे अफ्रीका का अरब मुल्क कहा जाता है? लेक अर्सल क्या है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं जिबूती के एक शानदार सफर पर। जिबूती, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ जिबूती है, ये मुल्क अबनाए बाबुल मंदब के किनारे वाक़या एक अरब मुस्लिम मुल्क है। ये मशरिकी अफ्रीका का छोटा सा मुल्क है, जिसके बॉर्डर एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया से लगते हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे अहम तजारती समुंदर रेड सी और गल्फ ऑफ अदन की साहली पट्टी भी लगती है। इस मुल्क की आबादी 11,88,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 161वें नंबर पर आता है। जिबूती का कुल रकबा 23,200 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 147वें नंबर पर आता है। जिबूती का दारुल हुकूमत भी जिबूती शहर है, जहां मुल्क के 76% लोग रहते हैं। इस मुल्क में ऑफिशियल जुबान अरबी और फ्रेंच है। इंग्लिश जुबान बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से भी कम उम्र है, जिसकी वजह से इसे नौजवानों का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी जिबूतियन फ्रैंक है। एक फ्रैंक के बदले 2 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। जिबूती की जीडीपी $4 बिलियन है। जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $3500 के करीब है, जो पाकिस्तान और इंडिया से भी ज्यादा है। जिबूती एक अरब अफ्रीकी मुल्क है, जो अरब लीग का भी हिस्सा है। इस मुल्क में आपको सबसे ज्यादा अरब कल्चर और फ्रांसीसी कल्चर नजर आएगा, क्योंकि जिबूती को फ्रांस से आज़ादी 1977 में मिली थी। जिबूती का इलाका कदीम दौर से आबाद है। इसे कदीम मिस्रियों ने पेंट की सरजमीन का नाम दिया था। उस जमाने में ये खुशबू, सोने और हाथी के दांतों की तजारत का मरकज था। इस्लाम की आमद 7वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों की वजह से हुई। इसी वजह से आज भी 94% लोग इस मुल्क में मुस्लिम हैं और 6% का ताल्लुक दूसरे मज़हब से है। 1888 में फ्रांस ने इस मुल्क पर कब्जा किया और इसका नाम फ्रांसीसी सोमालीलैंड रख दिया। इसी वजह से जिबूती की सकाफत पर अफ्रीकी, अरबी और फ्रांसीसी गहरी छाप है, जो इसे इंतहाई मुनफरिद और दिलचस्प बनाती है। जिबूती के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। सबस चाय पीना इनकी एक अहम समाजी रस्म है। आज भी यहाँ कबायली निज़ाम राइज है। मर्द हजरात मावेस यानी एक तरह का तहमद पहनते हैं, जबकि खवातीन रंग बिरंगी देराक पहनती हैं, जो एक लंबा ढीला लिबास होता है और सर को स्कार्फ से डामती हैं। पूरे अफ्रीका की तरह यहाँ के लोगों को रक्स और म्यूजिक का शौक जुनून की हद तक है। यहाँ के लोग सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपनी सकाफत पर फख्र करते हैं। इस मुल्क में आपको यमनी सबसे ज्यादा नजर आएंगे, जो काम के गर्ज से इस मुल्क में आए हैं, क्योंकि यमन की निस्बत यहाँ के लोगों की आमदनी ज्यादा है। इस मुल्क के समुद्री फासले पर सबसे करीब तरीन मुल्क भी यमन लगता है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज ने यहाँ अपनी मिलिट्री बेसिस बना रखी हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है इस मुल्क की लोकेशन, क्योंकि एक तरफ है रेड सी और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ अदन। इन दोनों समुद्रों के दरमियान है बाबुल मंदब स्ट्रेट, मतलब जहाँ से पूरी दुनिया के कार्गो का अहम तजारती रास्ता है। अगर इस जगह को बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की तजारत खतरे में पड़ जाती है, और इसी जगह जिबूती वाक़या है। इस तजारती रूट को सिक्योर करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक ने यहाँ मिलिट्री बेसिस बनाई हैं और मिलियन ऑफ डॉलर जिबूती को रेंट पे किया जाता है। इसके साथ साथ ये मिलिट्री बेसिस यहीं से बैठकर अफ्रीका और अरब मुमालिक पर नजर रख सकती हैं। जिबूती को सबसे ज्यादा किराया अमेरिका पे करता है, जो तकरीबन $63 मिलियन के करीब है, और बाकी मुमालिक का किराया मिलाकर $300 मिलियन जिबूती इनसे कमाता है। दोस्तों, इस मुल्क की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा काश्त के काबिल ही नहीं, लेकिन जुग्राफियाई अहमियत की वजह से ये मुल्क करोड़ों डॉलर कमाता है।
जिबूती की आमदनी का एक अहम जरिया टूरिज्म भी है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 1,45,000 टूरिस्ट ने सालाना इसका विजिट किया। पाकिस्तान से आने वाले टूरिस्ट इस मुल्क का वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो तकरीबन $25 के करीब है, और ऑन अराइवल वीज़ा की फीस $60 के करीब है। ये है जिबूती का एयरपोर्ट। टूरिस्ट सबसे पहले जिबूती सिटी में आते हैं, जहां मुल्क की 75% आबादी रहती है। 300 से 400 के करीब पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं और इंडियन की तादाद 1500 से 2000 के करीब है। इस मुल्क में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और मौसम भी ज्यादातर खुश्क रहता है। इस शहर में आपको इमारतों का आर्किटेक्चर या तो अरब की तरह नजर आएगा या फिर फ्रांस के तर्ज की इमारतें बनाई गई हैं। इस मुल्क में जो लोग अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर हैं और जो गरीब हैं वो इंतहाई गरीब हैं। ज्यादातर टूरिस्ट अक्टूबर से मार्च के दरमियान में आते हैं। इस शहर में आपको गरीबी भी देखने को मिलेगी और अमीरी भी अरूज पर नजर आएगी। ये शहर साहिल समुंदर के किनारे वाक़या है। जिबूती की अगर आप सकाफत को देखना चाहते हैं तो शहर की मरकजी मार्केट का जरूर विजिट करें। यहाँ आपको छोटी छोटी दुकानें हर तरफ नजर आएंगी। ये मार्केट इम्बोर्ड स्ट्रीट के करीब बनाई गई है। इस शहर की सबसे कदीम मस्जिद हमूदी मस्जिद है, जो इस शहर की सबसे अहम मसाजिद में से एक है। एक जमाने में सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की है। इसी वजह से तुर्किश तर्ज की मस्जिद भी यहाँ मौजूद है, जिसका नाम अब्दुल हमीद मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर 2019 में तैयब उर्दवान ने करवाई थी। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। जिबूती की रूम स्ट्रीट में आपको फ्रांसीसी तर्ज की इमारतें नजर आएंगी। इस जगह इमारतों का मुख्तलिफ रंग रखा गया है। फोकोल्ड स्ट्रीट शहर का डेवलप एरिया है, जहां हर तरह के ब्रांड्स की दुकानें भी मौजूद हैं। ज्यादातर यमनी यहाँ पर काम के घर से आए हैं। मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह भी इस शहर में मौजूद है, जो अफ्रीका में तजारत के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस शहर में सब्ज और सफेद गाड़ियां आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी। शहर के कुछ हिस्से मुकम्मल तौर पर डेवलप हैं, जहां 5 स्टार होटल और ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। जिबूती की औरतें खुद मुख्तार होती हैं। यहाँ औरतें आपको ड्राइव करती हुई भी नजर आएंगी। जिबूती में ज्यादातर यमनी खाने खाए जाते हैं। आमतौर पर मछली को इस तरह की तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है, जिसमें चीज भी डाली जाती है। ये रोटी बहुत हल्की होती है। मछली को भी मसाले लगाकर पकाया जाता है। जिबूती शहर के साहिल समुंदर भी बहुत खूबसूरत हैं। इन साहिलों पर फहाशी भी आपको बहुत कम नजर आएगी। दोस्तों, यहाँ के लोग वीडियो बनाने को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए आप जब भी जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। इस मुल्क के साहिल समुंदर भी मालदीव की तरह बहुत खूबसूरत हैं। इस मुल्क में शादियां भी बहुत धूमधाम से की जाती हैं। शादियों पर रक्स और गाना आम बात होती है। औरतें खूब सजती हैं और रंग बिरंगे लिबास पहनती हैं। देखने में ये अरब, फ्रांसीसी और अफ्रीकी कल्चर का मिक्सचर लगता है। यहाँ के लोग यमनी खाना बहुत पसंद करते हैं। यमन की तरह जिबूती में भी काद के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इसमें थोड़ा नशा भी होता है। इस मुल्क में फ्रांस ने ट्रेन भी चलाई है, जो जिबूती से इथियोपिया के शहर अदीस अबाबा तक जाती है। चलें अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे नमकीन पानी की तरफ। ये इलाका जिबूती शहर से 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे लेक अरसल भी कहा जाता है। ये सारा इलाका ही नमक का है। ये इलाका बहरे मुर्दार से भी मिलता जुलता है, जो उर्दन और फलस्तीन के दरमियान वाक़या है। दोस्तों, ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा जैसे बर्फ हो, लेकिन ये सब नमक है। यहाँ पर लोग नमक भी टूरिस्ट को बेचते हैं, लेकिन यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। दोस्तों, इस लेक में इंसान नहीं डूब सकता, क्योंकि इसमें नमक की मिकदार डेड सी से भी ज्यादा है। जिबूती में एक ग्रेट ड्रिफ्ट वैली है। यहाँ के लोगों का मानना है ये दरार बढ़ती जाएगी, जिबूती और अफ्रीका के कई ममालिक अलग हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।